नमस्ते एवरीवन, मैं अभिजीत सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपको स्लिप डिस्क है या बैक पेन है तो उसमें क्या ऐसे आसन को करें जिससे कि आप स्लिप डिस्क को या बैक पेन है या कोई भी साइटिका है तो उसमें भी आप उसे करके आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ हैं शुभजीत जी। तो मैं ये आसन करेंगे, मैं आपको बताऊँगा कि आसन कैसे किया जाए और उसी तरह से फिर हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अभ्यास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे अगर बैक पेन हो या स्लिप डिस्क हो तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पहला जो आसन है सबसे पहले करेंगे रैबिट पोज शशांक आसन। तो शशांक आसन के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं। ठीक है, वज्रासन में बैठ जाते हैं, फिर घुटने को दोनों घुटने को मैट के बराबर खोल देंगे। ठीक है, दोनों घुटने के बीच में इतना गैप होना चाहिए कि जो अपर बॉडी है उसके बीच में आ जाए, दोनों घुटने के बीच में आ जाए। ठीक है, बिग टोज को आपस में मिला के रखते हैं, स्पाइन को स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, फिर लोअर बैक को आगे बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे अपने फॉरहेड को मैट पे लगा लेंगे। अगर चिन्ह लगता हो तो चिन्ह को लगा लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से रुकेंगे, सांस लेते छोड़ते रहना है। बीच बीच में क्या करना है कि अपने फिंगर को मैट पे दबाते हुए बॉडी को आगे की तरफ खींचते। ठीक है, तो देखेंगे कि बॉडी यहाँ पे स्पाइन लंबा होते जा रहा है। तो स्लिप डिस्क में तीन चीज़ों पे जोर देते हैं, या बैक पेन हो या स्लिप डिस्क। एक तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा स्पाइन को मजबूत करना, स्ट्रेंथ बनाना उसमें। ठीक है, तो ये पहला आसन है, इसको बोलते हैं शशांक आसन या रैबिट पोज। अब धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा आसन आ जाएंगे कैट काउ, जिसको मार्जरी आसन बोलते हैं। दोनों घुटने के बीच में हिप डिस्टेंस। ठीक है, घुटने के लाइन में अपने दोनों पैर को खोल देते हैं, पैर का पंजा अंदर या बाहर अपने कंफर्ट के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, दोनों हाथ को शोल्डर लाइन पे रखते हैं, थोड़ा सा आगे करेंगे हाथ को, हाथ की उंगलियां खुली हुई रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मार्जरी आसन कैसे करते हैं या कैट काउ इसको बोलते हैं। ठीक है, बिल्ली और गाय पे बनाया हुआ एक आसन है कि सांस लेते हुए सिर को ऊपर करेंगे और लोअर बैक को नीचे करेंगे। ठीक है, अब सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे और अपर बैक को पूरा ऊपर करेंगे। ठीक है, ये देखिए, फिर से इनहेल, सांस लेते हुए सिर ऊपर, लोअर बैक नीचे, फिर एक्सेल, सिर नीचे, अपर बैक को पूरा ऊपर करते हैं। जैसे इनहेल, ठीक है, लोअर बैक को नीचे, फिर एक्सेल, सिर नीचे, अपर बैक को ऊपर। ठीक है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इस आसन को करते हैं। तो इसे आप 10 से 12 बार कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके बाद जो आसन हम करेंगे इसी पोस्चर में। ठीक है, अब एक होता है स्पाइनल बैलेंसिंग, स्पाइन को मजबूत करने के लिए और स्पाइनल बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि पहले लेफ्ट लेग को पीछे खोलते हैं एक लाइन में। ठीक है, हल्का सा ऊपर पैर रहेगा। अब जो पैर है उस अपोजिट हैंड को सामने छोड़ते हैं, सामने रुके रहेंगे, सामने देखते हैं, ध्यान से सांस लेते छोड़ते रहते हैं। ठीक है, फिर धीरे से अपने अपने जगह पे दोनों पैर को और हाथ को नीचे रखेंगे। फिर यही चीज़ दूसरी तरफ से भी करेंगे। ठीक है, हाथ सामने रुके रहेंगे। ठीक है, धीरे से नीचे। ये इससे क्या होता है, इस आसन से कि आपका स्पाइन मजबूत होता है। ठीक है, जो स्पाइन है ये मजबूत है। ठीक है, अब तीसरा जो आसन है, इसके बाद आसन है, उस आसन का नाम है उत्तान सुषुप्त आसन, जिसे बोलते हैं पपी पोज। ठीक है, तो जहाँ पे हथेली है, ठीक है, वहीं पे अपने एल्बो को नीचे रखें, एल्बो को नीचे रखें, फिर दोनों एल्बो के बीच में गैप। ठीक है, अब फॉरहेड को बीच में नीचे रखते हैं, हाथ को धीरे धीरे लंबा करते हैं सामने की तरफ। ठीक है, अगर आप चिन्ह लगा सकते हैं मैट पे तो चिन्ह को लगा लेंगे, नहीं तो फॉरहेड पे लगा लेंगे। ध्यान रखना है कि थाई एक लाइन में। ठीक है, अब यहीं पे रुकेंगे, सांस लेते छोड़ते रहना है नॉर्मल ब्रीथ, और अपने जो लो मिडिल बैक है उसको हल्का हल्का नीचे और अपर बैक को हल्का नीचे, हर बार सांस छोड़ते समय नीचे पुश करते हैं। यहाँ पे रुके रहना है, सांस लेते छोड़ते रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड रुकेंगे, बाद में 30 सेकेंड से ज़्यादा 1 मिनट तक आप इसमें रुक सकते हैं।
फिर धीरे से सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ को पीछे करेंगे, फिर धीरे से पीछे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि कुछ कुछ आसन को रिपीट करना है। जैसे कि इसके बाद आप फिर से शशांक आसन, रैबिट पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप रिपीट करते रहिए। ठीक है, बीच बीच में। ठीक है, इसके बाद एक आसन होता है अधोमुख श्वान आसन, जिसको बोलते हैं आजकल माउंटेन पोज बोलते हैं, उसको डाउनवर्ड डॉग बोलते हैं। तो वो एक ऐसा आसन होता है जो आपके पूरे स्पाइन को लंबा करता है। ठीक है, वो काफ़ी फायदेमंद होता है। ठीक है, तो हम उस आसन को करते हैं। उसके लिए सबसे पहले सीखिएगा एकदम आराम से कि हम आसन में कैसे जाते हैं और क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो पहले कैट काउ पोस्चर में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों हाथ आगे करते हैं। देखिए अभी क्या है कि शोल्डर लाइन पे हाथ को रखें। ठीक है, रखा नहीं। ठीक, लेकिन माउंटेन पोज के लिए अधोमुख श्वान आसन के लिए क्या करते हैं कि शोल्डर लाइन से थोड़ा आगे हाथ को करते हैं। ठीक है, पैर के पंजे को अंदर करते हैं, क्लोज को अंदर। अब धीरे से सांस लेते हुए घुटने को हल्का सा ऊपर उठाइए, दोनों नी को। फिर अब सांस छोड़ते हुए हिप को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे कि जो घुटना है नी को बेंड मोड़ के रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि अगर बैक पेन में कोई भी इशू है, बैक पेन है या स्लिप डिस्क है, कोई भी चीज़ है, तो बैक से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो उसमें आप नी को मोड़ के रखिएगा। तो देखिएगा जैसे ही मोड़ के रखें तो ये स्पाइन लंबा होते जा रहा है। ठीक है, और यही फ़ायदा होता है, क्योंकि जो स्लिप डिस्क है वो लंबा रीजन में होता है L4 S5 के पास। ठीक है, तो देखिए जो ये पोर्शन है यहाँ पे हम स्पाइन को लंबा कर रहे हैं। ठीक है, तो गैप जो दो वर्टिब्रा होता है उसके बीच में गैप को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। अब इसमें कुछ देर रुके रहते हैं, सिर को ढीला छोड़ देंगे, सांस लेते छोड़ते रहना है नॉर्मल एकदम आराम से। ठीक है, अब धीरे से पैर को घुटने को नीचे रखेंगे और फिर आराम से पीछे बैठ जाएंगे। ठीक है, ये एक आसन था। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि आप इसके बाद भी आसन को इस आसन को जो अधोमुख श्वान आसन है, इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। आप इसमें 1 से 2 बार कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अनुसार। ठीक है, और अब इसके बाद जो आसन है उसको करेंगे। उस आसन के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, खड़े हो जाइए। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे एक आसन, सामने घूम जाते हैं। सामने सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ठीक है, हस्त उत्तान आसन भी बोलते हैं। तो दोनों पैर के बीच में हिप डिस्टेंस गैप। ठीक है, सिर के ऊपर फिंगर को इंटरलॉक करके सिर के ऊपर रखते हैं। ठीक है, सांस लेते हुए हिल के ऊपर, फिर हाथ को उल्टा करते ऊपर खींचते हैं। सामने किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, इससे बैलेंस बनेगा। और सांस लेते छोड़ते रहते हैं, एकदम आराम से रुकेंगे, कुछ देर रुकेंगे, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये भी आपके स्पाइन को लंबा करता है। तो जो भी स्पाइन को लंबा करने वाला है वो सारा आसन आपके लिए फायदेमंद है। अगर किसी को स्लिप डिस्क हुआ हो तो बैक से रिलेटेड कोई इशू। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे यही से त्रियक ताड़ासन। ठीक है, तो गैप उतना ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, बस अपने राइट हैंड को ऊपर कान से लगाते हैं। ठीक है, अब सांस लेते हैं, दूसरे हाथ को लेफ्ट, जैसे राइट हैंड ऊपर है तो लेफ्ट हैंड को बगल में लगा के। ठीक है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे करते जाते हैं। ठीक है, इसलिए कि जैसे ही लेफ्ट हैंड को नीचे करते हैं तो देखिए एक लाइन पे दोनों शोल्डर एक लाइन में है। अब यहाँ पे रुकते हैं, सांस लेते छोड़ते रहना है। अब धीरे से फिर सांस लेते हुए वापस। ठीक है, फिर से जैसे कि अब राइट हैंड को नीचे करते हैं, लेफ्ट हैंड ऊपर है, सांस लिए, इनहेल एक्सहेल, नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे, नॉर्मल सांस। कुछ देर रुकते हैं, सांस लेते छोड़ते रहना है। अब सांस लेते हुए धीरे से वापस आ जाए। ठीक है, एक आसन हो गया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो करेंगे वो आसन है उत्तान आसन, जो एक बहुत ही अच्छा आसन है स्पाइन को लंबा करने के लिए। ठीक है, तो उत्तान आसन कैसे करते हैं, हल्का सा अच्छा घूम जाएंगे। ठीक है, पैर थोड़ा सा घूम जाएंगे हल्का सा। ठीक है, पैर के बीच की दूरी को थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, मतलब दोनों पैर के बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए। ठीक है, स्पाइन स्ट्रेट, कमर को पकड़ेंगे। ठीक है, और स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे सांस लेते। ठीक है,
अब ये देखिए लोअर बैक को नीचे किए, ठीक है। अब इतना ही आना है ऊपर, इतना ही नीचे आना है, ठीक है। हमेशा चेस्ट ओपन रहेगा उससे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से घुटने को मोड़ देना है, ठीक है। अब नीचे आना है, चेस्ट ओपन करते हुए सिर ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद दोनों हाथ एल्बो से लॉक करेंगे, लॉक किए। अब यहाँ पे स्पाइन को स्ट्रेट करना है, तो ध्यान से करेंगे, ठीक है। देखिए नी को इतना ही मोड़ के रखना है, ठीक है, घुटने को। अब ये हल्का सा ऊपर किए, अब आगे की तरफ खींचते हुए बॉडी को नीचे आना है, ये बस यहाँ पे ही रुकना है इसी जगह। और अपने कंफर्ट का ध्यान देंगे। इस आसन में थोड़ा सा दिक्कत होगा कि हैमस्ट्रिंग और काफ मसल के पास थोड़ा सा खिंचाव होगा, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कुछ देर रुके रहेंगे, ठीक है। सांस लेते छोड़ते रहना है, सिर को ढीला छोड़ देना है। देखेंगे फिर से ये स्पाइन जो लंबा रीजन है उसमें वो लंबा होती जाएगा पूरा स्पाइन। यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे, फिर धीरे से क्या करेंगे, अपने कमर को पकड़ लेंगे दोनों हाथ से, ठीक है। अब सिर ऊपर करेंगे पहले, चेस्ट ओपन, फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं है तो बार बार एक दो बार रिपीट करके देखिए, फिर धीरे धीरे अभ्यास करिएगा, ठीक है। एक आसन फिर से करते हैं, उस आसन का नाम है प्रसारित पाद उत्तान आसन, ठीक है। वो भी स्पाइन को लंबा करने का तरीका है, ठीक है। तो इसमें भी हल्का सा तिरछा घूम जाएंगे, दोनों पैर के बीच में गैप, ठीक है। ना तो बहुत ज़्यादा खोल के रखते हैं, ना बहुत कम खोल के रखते हैं, ठीक है। 2 से 2.5 फीट की दूरी रहेगी। अपना ध्यान रखेंगे कि हमको कितना पैर खोलना है, तो 2 से 2.5 फीट की दूरी, ठीक है। चलिए फिर से जो उत्तान आसन में हमने प्रैक्टिस किया वही प्रैक्टिस यहाँ पे करना है, बस वहाँ पे पैर की दूरी कम थी और यहाँ पे पैर के बीच हमने दूरी बना के रखा है, ठीक है। तो दोनों हाथ से पहले कमर को पकड़ेंगे, सांस लेते हुए स्पाइन को स्ट्रेट, ठीक है। फिर सांस छोड़ते हुए वही चेस्ट ओपन, सिर ऊपर रहेगा, ठीक है। नीचे आए, घुटने को मोड़ करके, अब इतना ही घुटने को मोड़ के रखना है, ठीक है। पहले नीचे आए थोड़ा सा, अब फिर से दोनों हाथ को एल्बो से लॉक किए, ठीक है। अब ये इसको ऊपर उठाते हुए देखिए स्पाइन को स्ट्रेट किए, ठीक है। अब हल्का आगे की तरफ खींचते हुए नीचे, परफेक्ट, ठीक है। सिर को ढीला छोड़ देंगे। अब देखिएगा आराम से ध्यान से, ठीक है, कि जो भाग है ये लंबा होते जा रहा है, बस वही है, गैप बढ़ाना है, ठीक है। जैसे गैप बढ़ाना है तो फिर धीरे 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 वो ठीक होने लगेगा, क्योंकि दो जो वर्टिब्रा होता है उसको दबने के कारण से जो जेलीमीटर होता है, डिस्क जिसको बोलते हैं, वो दब के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उसको गैप, अगर हम गैप बढ़ाएंगे तो वो फायदेमंद होगा, ठीक है। फिर से कमर को पकड़ना है, फिर से ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट, सांस लेते हुए ऊपर आना है, ठीक है। ये था प्रसारित पाद उत्तान आसन, ठीक है। एक बार फिर से इसके बाद में अगर पैर पे प्रेशर पड़ा हो तो उसके लिए क्या करेंगे कि दोनों पैर के बीच में गैप, फिर से हस्त उत्तान या तवासन, सिर के ऊपर रखे, सांस लेते हुए ऊपर आ जाते हैं, ऊपर खींचते हैं, ठीक है। सामने किसी चीज़ को ध्यान से देखना, सांस लेते छोड़ते रहेंगे, फिर धीरे से कुछ देर रुकने के बाद वापस आ जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से फिर आप आसन करेंगे कि लेट जाइए पेट के बल, आराम से पेट के बल लेट जाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक आसन करेंगे कि दोनों हथेली को अपने थाई के नीचे लगा दें, दोनों हथेली को थाई के नीचे और चिन्ह को मैट पे लगा के रखें, ठीक है। चिन्ह को मैट पे, दोनों हथेली को थाई के नीचे, दोनों पैर को मिला लेंगे, ठीक है। अब सांस लेते हुए इनहेल, दोनों पैर को एक साथ ऊपर करेंगे, हल्का सा ऊपर, दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप, चिन्ह को मैट पे ही लगा के रखेंगे। ये होता है स्ट्रेंथ के लिए, स्पाइन की मजबूती के लिए। यहाँ पे रुके रहेंगे, कुछ देर रुकेंगे, सांस लेते छोड़ते रहते हैं, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाने में दिक्कत लगे तो आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। एक पैर पहले करेंगे, फिर बाद में दूसरे पैर को करेंगे, ठीक है। अब वापस मकर आसन में लेट जाए, ये स्पाइन की मजबूती के लिए है, ठीक है। अब दूसरा आसन जो है वो विमान आसन होता है, ठीक है। फिर दोनों हाथ को खोल लेंगे शोल्डर लाइन में, ठीक है, दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा है, ठीक है। सांस लेते हुए आगे पीछे दोनों तरफ से,
पैर को भी ऊपर उठाएंगे और हाथ को ये, ठीक है, ये भी स्पाइन की मजबूती के लिए होता है। यहाँ पे कुछ देर रुके रहते हैं, आराम से सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हैं। कुछ देर रुकने के बाद फिर धीरे से वापस, ठीक है, मकर आसन में लेट जाते हैं एकदम आराम से, धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते रहना। एक और चीज़ है कि स्लिप डिस्क अगर हो जाए तो योगाभ्यास अच्छे से करिए, जरूरी होता है, क्योंकि स्लिप डिस्क अगर आपको है तो साइटिका होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, कि स्लिप डिस्क के कारण ही साइटिका सबसे ज़्यादा होता है। तो अच्छा है कि आप जितना स्पाइन को लंबा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बस समय पे योग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ से एक आसन होता है कि भुजंग आसन, ठीक है, कोबरा पोज जिसको बोलते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा आसन होता है। अगर आपके किसी को स्लिप डिस्क है तो भुजंग आसन काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। दोनों हथेली को भुजंग आसन के लिए चेस्ट के बगल में रखते हैं, हाथ की उंगलियां खोल के रखते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको वेट नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मिला के रखते हैं पूरा पैर को तो बैक पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा, तो हल्का सा दोनों पैर के बीच में गैप, ठीक है। अब सांस लेते हुए हल्का सा ऊपर आगे से, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर आइए, सिर को पीछे की तरफ, यहीं पे रुकना है, सांस लेते छोड़ते रहना, हल्का सा प्रेशर आएगा लेकिन रुके रहना है, ठीक है। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस मकर आसन में लेट जाएंगे, ठीक है। बस बीच में क्या करना है करते समय कि अपने कंफर्ट का ध्यान रखना है। अगर कोई आसन नहीं हो पा रहा है तो उसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है, दूसरे आसन को करिए, ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ से आते हैं वापस माउंटेन पोज के लिए, अधोमुख श्वानासन, ठीक है। दोनों हाथ को बगल में रखिए, पैर का पंजा अंदर किए, ठीक है, घुटने को मोड़ते, नी को ऊपर उठाए, ठीक है, हिप को ऊपर के लेके गए और स्पाइन को स्ट्रेट लंबा, ठीक है। अब धीरे से घुटने को नीचे रखिए और ठीक है। यहाँ से एक आसन करेंगे कि अब लेट जाइए अपने पीठ के बल, ठीक है, पीठ के बल लेट जाइए आराम से, ठीक है। पैर सीधा करके लेटे रहेंगे, सांस लीजिए, छोड़िए एकदम आराम से। अब फिर से दोनों हथेली को अपने हिप के नीचे, दोनों हथेली को हिप के नीचे लगाएं, दोनों पैर को आपस में मिला के रखते हैं और सांस लेते हुए इनहेल, दोनों पैर को थोड़ा सा ऊपर किए, बस पैर का पंजा बाहर। अब यहाँ पे रुके रहते हैं, सांस लेते छोड़ते रहेंगे, कुछ देर रुके, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस, ठीक है। आसन में आने के बाद, आसन की पूर्ण स्थिति में आने के बाद कभी भी सांस को रोक के नहीं रखते, सांस को लेते छोड़ते रहेंगे, ठीक है। अपने कंफर्ट अनुसार रुकिएगा, फिर धीरे से वापस आइएगा। इसमें भी अगर दोनों पैर एक बार में नहीं उठ पा रहा हो किसी से तो एक एक पैर को ऊपर करेंगे, ठीक, हाथ बाहर निकालेंगे। एक सबसे बेहतरीन आसन है, दोनों पैर को मोड़ देंगे, सेतु बंध आसन जिसको बोलते हैं ब्रिज पोज, ठीक है। दोनों पैर के बीच में हिप डिस्टेंस, हल्का हल्का गैप, ठीक है, जितनी कमर की चौड़ाई है उसी लाइन में दोनों पैर को रखते हैं, दोनों हाथ को बगल में रखते हैं, कमर के बगल में, ठीक है, सीधा करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि अपने हथेली और पैर के पंजे को नीचे दबाते हुए मैट के ऊपर कमर को ऊपर उठाएं, क्योंकि जितना नीचे दबाएंगे हथेली और पैर के पंजे को उतना अच्छे से कमर ऊपर उठेगा। बस यही है सेतु बंध आसन, ब्रिज पोज। यहाँ पे रुके रहते हैं, आराम से सांस लीजिए, छोड़िए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा आसन है। ऐसे तो इस आसन का बहुत ही फायदा है, लेकिन स्लिप डिस्क अगर बैक पेन है, कोई भी बैक में इशू है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। इसमें रुकेंगे कुछ देर, ठीक है, सांस लेके छोड़ते रहते हैं, कुछ देर रुकने के बाद फिर धीरे से वापस, ठीक है। अब इसका काउंटर पोज होता है कि इस आसन के बाद एक आसन को बहुत ही जरूरी है करना, ठीक है, वो होता है अपान आसन, जिसको आजकल पवन मुक्तासन बोलते हैं, ठीक है। तो अपान आसन के लिए दोनों पैर को, दोनों घुटने को मोड़कर पेट के पास लाते हैं और हाथ से पकड़कर रुके रहते हैं, पैर के पंजे को बाहर रुके रहेंगे। आप इसको एक एक पैर से भी कर सकते हैं, एक पैर को सीधा किए, एक पैर को मुड़े, इस तरह एक एक पैर से भी कर सकते हैं, ठीक है। आसन करने के बाद धीरे से पैर सीधा करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ देर आसन करने के बाद, ठीक है, कुछ देर
बॉडी को रिलैक्स करिए, रिलैक्सेशन, या तो आप 2-3 मिनट का सेल्फ शवासन कर सकते हैं। अपने पूरे बॉडी को फील करके, आंखें बंद करके पूरे बॉडी को फील किए, पैर के ऊपर टो से लेकर के अपने सिर तक एक एक भाग को, क्योंकि रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, अभ्यास के बाद। उसके बाद फिर आप आराम से लेफ्ट करवट लीजिए और धीरे धीरे उठ के बैठ जाइए। अब इसके बाद क्या होता है कि कभी भी अगर आसन का हम अभ्यास किए, ठीक है, उसके बाद प्राणायाम जो होता है कि स्लो डीप ब्रीदिंग, ठीक है, 3 जो होता है, एक भ्रामरी प्राणायाम है, दूसरा अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन, और एक ओम का उच्चारण, ओम चैंटिंग, ये जरूर करिए, ठीक है। इससे बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि ठीक करने के लिए सिर्फ शारीरिक नहीं, मन की मजबूती भी बहुत जरूरी होता है। तो मन को मजबूत करने के लिए, श्वास को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो प्राणायाम जरूर करिए। प्राणायाम करने के बाद फिर धीरे से वापस आ जाइए, और इस जो आसन मैंने बताया इसको धीरे धीरे अच्छे से समझ करके डेली प्रैक्टिस करिएगा, फिर आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आगे वीडियो में। नमस्ते।